रिवाइज चैप्टर जर्नल। हमने जर्नल में 1 महीना लगाया था, आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, हो सकता है अब समझ आ जाए। 4 महीने पढ़ते हैं अक्षर दुबे को मिस्टर दुबे दूसरे को भी, वरदान दुबे को भी। सुनो, हमने कहा था अकाउंट्स जो होते हैं, रौनिक, अकाउंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ना, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिटर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। हमने बहुत सारे अकाउंट पढ़े थे। वो कहते हैं अगर तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है तो इन सब अकाउंट्स को क्या कर दो, क्लासिफाई कर दो। क्या कर दो, क्लासिफाई कर दो। क्लासिफाई दी अकाउंट्स। जो तुमने इतने सारे मेरे नाम बोले उसको क्या कर दो, क्लासिफाई कर दो, पार्ट दो उनके नेचर के हिसाब से। तो मिस्टर दुबे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होता है? कौन से वाला? 5 नाम और बता दो। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। एसेट अकाउंट, माइक्रो, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल, आप तो बता ही देगा। एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट। ये जो 5 वर्ड लिखे हैं इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था इन चैप्टर 2। एसेट का मतलब मेरी टेंशन नहीं है, आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस, क्योंकि उसकी ऑनर मैं हूं, उसकी ऑनर मैं हूं, मुझे किसी को कोई और ऑनर नहीं है, आई एम द ऑनर। ये एसी, ये मेरे लिए एसेट है। क्यों? आपका मैंने पैसे खर्च के, मेरा खुद का है। ये प्रेमाइसेस, ये मेरा एसेट है? नो, मेरा रेंट पे है। किस पे है? रेंट पे है। करेक्ट। अगर मैं रेंट दे रही हूं हर महीने, दैट विल कंसीडर इन अ एक्सपेंसेस, दैट विल कंसीडर इन अ, मेरा खर्चा हो रहा है, खर्चा करके ये प्रेमाइसेस मेरा हो जाएगा? आई विल बी द ओनर। द आंसर इज नो। तो एसेट मींस वो चीज जो जिसकी ओन्ड बाय रश्मि जैन और जिससे मनी वैल्यू अटैच्ड हो, जो मेरे को टेंशन ना दे रही हो, जो मुझे स्माइल दे रही हो। बट लायबिलिटी ऑन द सेंस मींस टेंशन, मींस टेंशन। व्हाई? क्योंकि आई एम अंडर ऑब्लिगेशन, आई एम अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू पे बैक, मुझे वो देना है। लायबिलिटी मतलब अभी तक दिया नहीं है बट देना है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमने परचेज कर रखी है उधारी पर, तो उनको देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड yet. बट नॉट Paid in advance. येट। बैंक लोन, इस महीने का रेंट वाकई में ही अभी ड्यू है और मैंने अभी तक दिया नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज लायबिलिटी। डन। 3 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया है, दैट इज लायबिलिटी। टेंशन है ना, दे रखा है एग्जांपल। डन। तो दैट इज लायबिलिटी। बैंक से अगर लोन ले लिया तो लायबिलिटी। अच्छा, बैंक इज अ एसेट बट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? यस दुबे। मैम, जब बैंक का बैलेंस नीचे चला जाए, माइनर नेगेटिव पे हो जाए, तब वो लायबिलिटी होती है। करेक्ट। अगर बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है एसेट और अगर नेगेटिव बैलेंस है लायबिलिटी। समझ आया? समझ आया? तो एसेट्स में हमारे क्या आ जाएंगे? बैंक है, कैश है, मशीनरी है, डेटर्स है, इन्वेंटरी, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री है, स्टॉक मतलब बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, ऑफिस वैन, कोई भी व्हीकल है। अब 4 चीज करी थी हमने चैप्टर 5 में। नॉमिनल, रियल वगैरह। एक डाउट पूछना है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ पेमेंट इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेमेंट इन एडवांस उसे क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। भाई आप इलेक्ट्रिक हो क्या? प्लीज यार बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे यार शांत हो जाओ। बस एक चीज डाउट फिर था। ब्रो दूसरे रूम में जाके करो ना आराम से। पेमेंट एक्रूड ड्यू बट इनकम नॉट पेड, एंड पेमेंट ड्यू बट नॉट पेड, इनकम ड्यू बट नॉट received in advance, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के 4 वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं। इसका मतलब पता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी। अभी तक क्लोज द डोर, जो अभी तक ड्यू हो चुकी है बट मैंने पे नहीं करी है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले ही करना चाहिए, पहले ही कर दी, तो पहले ही कर दी, लायबिलिटी में लिख दूं? नहीं एसेट, एसेट में। प्रीपेड हमेशा किस में आते हैं? कोई भी अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो किस में आएंगे? एसेट्स में। और अब तुम ये रिवाइज कर रहे हो, तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मैंने अर्न कर लिया, अभी तक कमा लिया है, बट रिसीव नहीं हुई। अर्न बट नॉट रिसीव्ड। क्या टेंशन है मेरी? मैंने कमा तो ही ली है ना, मैंने तेरे को पढ़ा दिया पूरे साल, तूने फीस नहीं दी, मैंने कमा तो लिया ही है ना, तो दैट इज एसेट। बिकॉज मेरी टेंशन, क्योंकि मैं कमा चुकी हूं, डॉक्टर कमा चुका है, बिल्डर ने बिल्डिंग बना के दे दी है, उसकी कमीशन आनी बाकी है, इनकम अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं हुई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, तो दैट विल बी एन एसेट। इसे हम क्या कहेंगे? एक्रूड इनकम। बट एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी। मिस्टर दुबे ने मुझे 12th की भी फीस पूरी दे दी, अब मुझे टेंशन है। क्यों टेंशन है मैम? पैसे ही तो आया है, क्या अभी टेंशन? आपको आगे सर्विस देनी क्योंकि है। मुझे सर्विस देनी है। इनकम आ चुकी है बट मैंने सर्विस अभी तक, गुड्स अभी तक दिए नहीं है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होते हैं, दैट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, दैट इज और जब आपने ऑलवेज अ, सर्विस दे दी फिर एसेट बनता है। हाँ उसका रिवर्स हो जाता है एंट्री। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ आया? एसेट्स का मतलब और लायबिलिटी का मतलब, पक्का? अब आता है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अच्छा, कोई खर्चा करते हैं हम, 2 टाइप के खर्चे होते हैं, चैप्टर 2 में पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैंने 1.25 लाख खर्चे और मेरे पास डेस्क आए, दैट विल बी अ एसेट। बट मैंने 1.25 लाख रुपए खर्चे और मैंने नोट्स मंगवाए, दैट विल बी अ एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि नोट्स हर साल मुझे, डेस्क तो मेरा फिक्स एसेट्स बन गया, 1.25 लाख रुपए मैं रेंट में दे रही हूँ, दैट विल बी एन खर्चा, क्योंकि उसको खर्च के मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, वो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाएगा। रेंट पे मैंने 80,000 का बिजली का बिल पे करा, दैट विल बी अ खर्चा। समझ आया? सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, मैंने मान लो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, राइट, और कमीशन पे मैंने कोई कमीशन पे करा, रेंट पे करा, दैट इज खर्चा, दैट इज खर्चा। व्हाट इज माय रेवेन्यू? जो हमारी जैसे हमने किसी गुड को सेल करा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं, प्रॉफिट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। कमीशन, नहीं, हमने कमीशन का तो रेवेन्यू में करा। रेवेन्यू की अमाउंट डेफिनेशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है इनकम जनरेट कि जब हम कोई भी चीज इन विच वी आर डीलिंग, और 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, वैसे ही जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, मेरे लिए रेवेन्यू क्या होगा? फीस, राइट? बट मैंने कहीं पे लैंड ले रखी है और उससे मुझे रेंट आ रहा है, दैट विल बी नॉन ऑपरेटिंग, बट दैट विल बी कंसिडर एज रेवेन्यू, राइट?
अगर मैं सेल्स करके पैसा ला रही हूँ दैट इज अ रेवेन्यू। अगर मुझे कोई कमीशन रिसीव हो रही है दैट इज अ रेवेन्यू। अगर मुझे कोई रेंट रिसीव हो रहा है दैट इज अ रेवेन्यू। अगर मुझे कोई इंटरेस्ट ब्याज रिसीव हो रहा है दैट इज अ रेवेन्यू। परचेज इज एन एक्सपेंस। मैं परचेज करके ला रही हूं कुछ एक्सपेंस एंड सेल्स इज अ रेवेन्यू एंड कैपिटल यू ऑल नो। तो कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल एंड ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग इज व्हाट जो कैपिटल को क्या करता है? घटाता है। क्या इसमें कोई इशू है? इस वाले चार्ट में कुछ समझ आया कि हमारी हर अकाउंट 5 चीजों से एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इन 5 चीजों के अंडर आएगी। और इन 5 चीजों का नेचर याद करना इज वेरी मैंडेटरी। एसेट का डेबिट नेचर होता है और एक्सपेंस का डेबिट नेचर होता है, और इन तीनों का क्रेडिट नेचर। इन तीनों का क्या नेचर होता है? क्रेडिट नेचर। मैम इसका मतलब क्या है? मैं क्यों याद करूं? व्हाट डू यू मीन बाय नेचर? अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होएगा, बट अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होएगा, बट अगर कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी। उल्टा, अगर एसेट घट रहा है तो क्रेडिट, बट अगर लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट। अगर एक्सपेंस घट रहा है तो क्रेडिट। ये घट रहा है तो डेबिट, और ये घट रहा है तो डेबिट। अब अगर ऐसे याद करेंगे तो कभी भी याद रहेगा? बहुत हौच पौच हो रहेगी। इसीलिए हमेशा मैं क्या कहती हूँ, सिर्फ एक चीज याद रखो, सिर्फ एक, कि एसेट और एक्सपेंस का नेचर क्या है? डेबिट। एसेट और एक्सपेंस का नेचर क्या है? डेबिट। अगर वो बढ़ेंगे तो क्या होएगा? डेबिट। अगर वो याद है तो हमें और 10 की 10 चीज याद हो जाएगी। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, पर ड्राइंग होती है तो डेबिट क्यों होता है? कैपिटल का जब ड्राइंग होती है तो डेबिट तो होता है। याद कर, एंट्री क्या होती है? ड्राइंग टू कैश, सॉरी कैश टू ड्राइंग। नहीं, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बता रही। ये चीज समझ आ गई? पक्का फॉर श्योर 100%। अब इसमें एक नॉर्मल अकाउंटिंग क्वेश्चन तीनों को आता है, याद है? पक्का। अब मान लो मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में खरीदी मशीनरी। मैंने क्या खरीदी? तो क्या करती थी तमन्ना? कौन सी? ग्रीन कलर की। गाइस, अगर मैं मशीनरी खरीदती थी तो तू क्या करती थी? मैम मैं क्या करती थी? जल्दी बोल। प्लस माइनस किसको करती थी? किसको क्या करती थी? मशीनरी को क्या करती थी? प्लस। और कैश को घटा देते थे कि 50,000 पे कैश गया और 50,000 की मशीनरी आई। यही करते थे गाइस, यही सेम याद रखना। कैश घट रहा था और मशीनरी, कैश क्या है? एसेट। मशीनरी क्या है? एसेट। अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्या आएगा? अगर कैश घट रहा है तो एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जो डेबिट हो रहा है वो पहले आएगा, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 50,000 50,000। समझ आया? पक्का। बुक निकालो। ये तो दिख ही नहीं रहा इसमें, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। थोड़ा सा पीछे कर लो। बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 8.49। अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहला, बिजनेस ने स्टार्ट करा विद कैश। मैं अमाउंट नहीं बता रही हूं, मैं तुम्हें जर्नल एंट्री का
वो बता रही हूँ कैसे करते हैं. राइट, ये फॉर्मल लिखा, जर्नल इन द बुक्स ऑफ लिखना हो, इट्स योर चॉइस. देन हेयर सीरियल नंबर, then particular, LF and debit and credit. Debit and credit, LF, particular, serial number. Done? नहीं. सीरियल नंबर इधर डेट. सीरियल नंबर या डेट, बट अपन में सारे, अब ये डेट है तो यहाँ करेंगे. देखो, उसने कहा बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश. अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे? कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा. कैपिटल बढ़ी या घटी, तमन्ना. कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ी. कैश क्या होता है? और कैपिटल, अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्या होता है? और अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट. कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट. अगर कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट. तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. जो नरेशन लिख दी. डन. नेक्स्ट सेकंड, उसने कहा मैंने ना गुड्स परचेज करे फॉर कैश. कैश बढ़ा या घटा, तमन्ना? गुड्स परचेज करे कैश में, तो कैश बढ़ा या घटा? घट गया. और परचेज बढ़ गया. राइट. कैश क्या है? और परचेज मतलब खर्चा. अभी लिखवाया एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इसको क्या हुआ पीछे से? क्योंकि एसेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट नेचर के होते हैं. तो अगर एक्सपेंस बढ़ा दो और एसेट घटा दो तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. डन. नेक्स्ट, मैंने ना गुड्स परचेज करे फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट. अब परचेज बढ़ रहा है लेकिन कैश में करे हैं. नहीं. कौन है? पंकज. पंकज क्या है हमारा? चश्मे वाला जो क्या है? क्रेडिटर. तो क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी. लायबिलिटी घट रही है. लायबिलिटी तो क्या होगा? डेबिट. तो परचेज भी डेबिट. मैंने परचेज करा, एक्सपेंस है. मेरी पंकज की लायबिलिटी घटेगी? टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि मुझे उससे पैसा. तो ये क्या होएगा? पंकज बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी. दैट मींस क्रेडिट. तो एंट्री क्या आएगी? पंकज अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज. परचेज टू पंकज. परचेज टू पंकज. पंकज. क्योंकि पंकज क्या है मेरा? लायबिलिटी. और लायबिलिटी क्या है मेरी? मेरा क्रेडिटर है, मुझे उसे पैसे देने हैं. व्हाट इफ, बुक में देख रहे, व्हाट इफ अगर मैंने पैसे दे दिए, कैश घट गया, कैश घटा तो कैश घटा तो क्रेडिट, कैश घटा तो क्रेडिट और लायबिलिटी घटी तो डेबिट. तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? पंकज अकाउंट डेबिट टू कैश. क्योंकि मैंने उसे दे दिया, मेरा कैश घट गया, मेरी लायबिलिटी घट गई. समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट. नेक्स्ट वो कह रहे गुड्स रिटर्न टू पंकज. सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट. सॉरी, गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट. अब आराम से नहीं पैदा ही मिल. क्या दो चीज आएंगी? नहीं मिलती. मैं वो पूछूंगी जो मुझे पता था तुम नहीं बता पाओगे. मैं सारी दे दूंगा. अगर मैंने सेल्स करी तो दो चीज कौन आया? एक तो सेल्स, कैश आया है या गया है? कहाँ गया? मैं तो क्रेडिट पे बेच रही हूँ.
तो कैश इतना आया ना गया, तो क्या हुई दो चीज, सेल्स हुई और एक वो बंदा कौन है, नरेश। नरेश मेरा क्या बना, नरेश मेरा क्या बना, डेटर। क्या बना, डेटर। क्यों, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने होंगे ना, तो वो मेरा डेटर बन गया। नरेश मेरा डेटर बना, मतलब मेरा डेटर बढ़ रहा है, मेरी सेल्स भी बढ़ रही है, मतलब रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, अगर डेटर बढ़ता है तो एसेट डेबिट। तो एंट्री क्या हुई, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या हुई है एंट्री, नरेश टू सेल्स। मैं अमाउंट नहीं लिख रही हूं, अगर उसने सेल्स करी नरेश को 1400 की, तो 1400 समझ आया, पक्का 100%। मेरे को सब आता है। अभी बता देती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे इससे नहीं नहीं, इसी में बता दूंगी। जनरल है इसी क्वेश्चन डन, समझ आया। लास्ट एंट्री, सैलरी पे करी बच्चा, कैश गया, सैलरी इज एक्सपेंस, तो सैलरी एक्सपेंस है और कैश एसेट है, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी खर्चा कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ तो परचेज टू कैश, सैलरी दे रही हूँ तो सैलरी टू कैश, वेजेस दे रही हूँ तो वेजेस टू कैश, कमीशन दे रही हूँ तो कमीशन टू कैश। अगर कोई भी खर्चा कर रही हूँ, रेंट पेड टू अमित, अब मैंने रेंट पेड करा टू अमित, मुझे अमित से कोई मतलब नहीं है, मैंने कैश ही दिया है ना। जब मैं किसी रेंट पेड टू अमित, तो तुझे ये नहीं बताना कि अच्छा एक रेंट हो गया और एक अमित हो गया, नहीं, मैंने कैश दिया है ना, तो मेरे दो अकाउंट कौन हो गए, एक कैश घटा और एक रेंट मेरा खर्चा बढ़ा। रेंट मेरा खर्चा बढ़ा तो डेबिट, और कैश घटा तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हुई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें अमित का कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने ये लिखा सेल्स टू रश्मि फॉर कैश 1 लाख, तो मुझे रश्मि से कोई लेना देना नहीं, मैंने कैश सेल्स करी, कैश आ गया ना मेरा, चाहे किससे भी आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर यहाँ पे लिखा होता सेल्स टू रश्मि 1 लाख, क्या लिखा है कैश में ये, तो उधारी पे हुई, तो एंट्री क्या होती है, रश्मि टू सेल्स। मुझे रश्मि से मतलब है क्योंकि रश्मि मेरी डेटर बन गई, मुझे उसके पकड़ के 1 लाख रुपए लेने हैं। समझ आया, पक्का, फॉर श्योर, 100%। इसमें कोई ऐसी एंट्री, फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज्ड, क्या आया क्या गया, फर्नीचर आया और कैश गया, दोनों एसेट है, बढ़ा तो डेबिट घटा तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधारी पे लेती, मान ले राज लिमिटेड से लिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज लिमिटेड, क्योंकि राज लिमिटेड मेरा क्या बन जाता, क्रेडिटर, क्या बन जाता, क्रेडिटर नहीं, वेंडर, ऐसा वेंडर जिसको मुझे पैसे देने हैं, है ना, तो लायबिलिटी बढ़ जाती, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज लिमिटेड। समझ आया, पक्का, फॉर श्योर। नेक्स्ट 2 और 3 और 4, 2 और 3 अपने आप कर सकते हो। बैक एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन देखो, मैंने ना सैलरी पे करी 30,000, रेंट पे करा 10,000, वेजेस पे करे 8,000 बाय चेक, बाय चेक, चेक मतलब बैंक घटा है, तमन्ना मैं ऐसे एंट्री करूं, बैंक घट गया तो बैंक क्रेडिट होएगा, और सैलरी रेंट और वेजेस मेरा खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। द आंसर इज नो, आई कैन कंपाउंड, और मैं एंट्री क्या पास कर सकती हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ टोटल कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक, टोटल करके मैंने उसमें पास कर दिया 48,000। समझ आया, दिस इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। अगर मान ले इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मान ले मैंने परचेज करा, मान ले मैंने क्या करा, मैंने 1 लाख रुपीस का परचेज करा, ठीक है, 1 लाख रुपीस, मैंने उसे 40,000 पे कर दिया कैश में,
और 60,000 मैंने क्रेडिट कर लिया। डन। अब मैं एंट्री क्या करूंगी? परचेज क्या है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्यों? क्योंकि वो खर्चा है, खर्चा मेरा बढ़ा है। डन। तो मेरी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश मेरा गया टू कैश। यार परचेज तो मैंने 1 लाख की करी, कैश मेरा 40,000 गया, और टू क्रेडिटर 60,000। समझ आया? 60,000 जिसको मुझे देने हैं, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर। फोर्थ एंट्री समझ आई? कैश पेड टू अनिल इतना। फोर्थ बैक एक्सरसाइज, फोर्थ क्वेश्चन 26 अप्रैल की। कैश पेड टू अनिल 975 और मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ 25। यानी मुझे अनिल को पैसे कितने देने थे? 1000। 1000 कितने देने थे? अनिल को देने थे, तो अनिल मेरा क्या था बेटा? अनिल को मुझे अगर देने थे तो अनिल मेरा क्या था? क्रेडिटर। डेटर से तो पैसे आते हैं ना। अगर मुझे देने थे, अगर मुझे देने थे तो वो मेरा क्या है? क्रेडिटर। क्या है? अगर मैं उसे दे रही हूँ बेटा पैसे, मेरे क्रेडिटर बढ़ रहा है घट रहा है? हाँ दे रही हूँ तो घट रहा है। अगर मैं ना मैं बहुत मारूंगी, बिना सोचे समझे मत बोल, सोच के बोल। अनिल मेरा क्या है? क्योंकि मैं उसे पैसे दे रही हूँ तो मैंने उसे क्रेडिटर है ना। अनिल मेरा क्रेडिटर है। क्या है? तो अनिल को मुझे कितने देने थे? 1000। अब अनिल घट गया, मतलब क्रेडिटर, लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घटती है तो क्या होती है? सोच के बोलियो। डेबिट। क्या होती है? डेबिट। तो मैंने कहा अनिल अकाउंट डेबिट। अनिल घट गया, क्यों? क्योंकि मैंने कैश दे दिया 975, बट वो घटा 1000 से। उसने मुझे क्या करा? डिस्काउंट दिया। क्या दिया? मैंने डिस्काउंट दिया है, लिया है? लिया है। डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज इन रेवेन्यू। अपने चार्ट में लिखो, रेवेन्यू में लिखो। अपना जो चार्ट बनाया ना तुमने, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू और डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू में लिखो, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ऐसे ही बैड डेट होना इज एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस में लिखो, और बैड डेट रिकवर्ड इज अ रेवेन्यू। इज अ रेवेन्यू। अगर बैड डेट हो गया, एक्सपेंस एंड लॉसेस आते हैं ना, एसेट्स में एसेट्स आएंगे, लायबिलिटी में लायबिलिटी आएगी, एक्सपेंस में क्या आएंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेवेन्यू में क्या आएगा? ऑल रेवेन्यू एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। क्या आएगा? इनकम एंड गेन। समझ आया? तो अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो फायदा है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ा तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? टू डिस्काउंट received 25 and my debit and credit side will be equal. This is known as compound entry. This is known as compound entry. जो भी मैंने बताई एंट्री क्या है? कंपाउंड एंट्री। जो भी हमने सैलरी, वेजेस, रेंट की करी थी, दैट इज कंपाउंड एंट्री। समझ आया? पक्का? 100%। मैं आगे बढ़ जाऊं। बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, बेसिक क्लियर हो गया ना? Yes, sir. अगर बैड डेट हो गया, अब ये नरेश है ना? नाउ नो बुक, आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल मेंटल एक्सरसाइज। अभी नरेश टू सेल्स, मैंने सेल्स करी थी नरेश से, मान लिया कितने की? 50,000 की। कितने की?
50,000 यस करो, ठीक है। मैंने 50,000 की सेल्स करी थी नरेश को, तो नरेश मेरा क्या था? डेटर डेटर। कौन था? डेटर इससे मुझे 50,000 देने थे। एक साल बाद कहता मेरे पास पैसे 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं इस नरेश को जो मेरा डेटर है उसको खत्म करूंगी, खत्म करूंगी। अगर कैश दे देता तो कैसे खत्म करती? कैश टू डेटर कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, बट कैश तो उसने दिया नहीं। मेरा क्या हो गया? ये बैड बैड डेट। बैड डेट इज एन एक्सपेंस। बढ़ रहा है ना खर्चा, 50,000 का बढ़ रहा है तो क्या होएगा? Bad debt. डेबिट। तो एंट्री क्या होएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू नरेश नरेश। 50,000 50,000। व्हाट इफ वो एक साल बाद कहता कि मुझसे तू 30 पैसा इन रुपी दे दे। 30 पैसा इन रुपी। 30 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है? 30%। एक रुपी में 30 पैसा ले ले, 30 पैसा यानी 30% ले ले, तो 50,000 का 30% कितना हो गया? 15,000। कि तू 15,000 दे दे, ले ले, बाकी का मेरे पास 35,000 देने को नहीं है। अब 15,000 आए, नरेश तो पूरा 50 से खत्म हो गया, बट मेरे पास कैश कितना आया? कितना आया? और बैड डेट कितना हुआ? 35,000 तो एंट्री क्या बनेगी? कंपाउंड एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 15,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 35,000, टू नरेश 50,000। डन हो गया। ये 2021-22 के सेशन की बात थी। नया सेशन हुआ 2 साल बाद, 2024-25 आया, नया सेशन शुरू हो गया मान लो। और उसकी आंखें खुली और उसने कहा मेरे पास आज 20,000 है, मैंने रश्मि के 20,000 रुपए मारे थे, मैं दे आता हूँ। और वो नरेश मुझे से पैसे देने आ गया, वो नरेश मुझे पैसे देने आ गया। कैश आया है, कैश आएगा, डेबिट होएगा या क्रेडिट? डेबिट। तो मैं लिख दूं कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। कैश आया नरेश से, तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश 20,000। 20,000। द आंसर इज नो। नरेश मेरा कोई है ही नहीं। नरेश डेबिट था 50,000 से और 50,000 से क्रेडिट हो गया, तो नरेश तो मेरे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं तो उसे नलिफाई कर चुकी, जीरो कर चुकी, तो मैं कैश टू नरेश पास नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नरेश ने कोई पैसे देने नहीं थे, तो मैं कैश टू नरेश नहीं कर सकती। तो मैं क्या बोलूंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड विल कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। बैड डेट रिकवर्ड विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। तो मेरा आंसर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अब मैं नहीं कहूंगी ओहो 35,000 देने थे 20,000 आए तो 15,000 का लॉस हो गया, होएगा ही नहीं। क्यों? मैं तो उसे जीरो कर चुकी हूँ। वो कहावत नहीं सुनी, भागते चोर की लंगोटी सही। मैं तो उसे ऑलरेडी जीरो कर चुकी हूँ। 2 साल बाद अगर वो 20,000 देगा, मैं कहूंगी दे दे। मैं ये थोड़ा सोचने बैठूंगी अच्छा 35 देने तब भी पीसी दे रहा है, देने ही नहीं। मैं तो उसे जीरो कर चुकी हूँ, मैं तो उसे जीरो कर चुकी हूँ। तो आई विल जस्ट पास कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवर्ड 20,000 20,000, बीच में 15,000 नहीं उठा के लाऊंगी। समझ आ रहा है? बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवर्ड समझ आया? वर्ड इस जर्नल एंट्री में पता है कि वर्ड क्या आएंगे? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब, इंसॉल्वेंट मतलब पेइंग कैपेसिटी नहीं है उसकी, दिवाला निकल जाना। नरेश बिकम द इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गया, ये वर्ड्स यूज होंगे। नरेश बिकम द इंसॉल्वेंट और नरेश बिकम द बैंकरप्ट, सो ही पेड जस्ट 30 पैसा इन अ रुपी, जस्ट 40 पैसा इन अ रुपी। समझ आया? तो एंट्री समझ आई कैसे पास होगी? बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड दोनों की एंट्री समझ आ गई है, दोनों की समझ आ गई है पक्का। अब बैंक की बताऊं, अगर मान लो एक होता है वर्ड कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब 2 ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अगर मान ले, तमन्ना मान ले मैंने बैंक में डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2,000। मैंने बैंक में पैसा जमा करा, मेरा कैश बढ़ा है घटा?
कैश घट जाएगा, गले में से कैश गया और बैंक बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। कैश घटा तो एसेट डेबिट क्रेडिट और बैंक बढ़ा तो डेबिट मेरी एंट्री क्या बनी? बैंक टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उल्टा भी तो हो सकता है। व्हाट इफ अगर मैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक से कैश विड्रॉल कर लिया, कैश बढ़ा बैंक घटा, कैश बढ़ा तो डेबिट, बैंक घटा तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. These entries are known as contra entry. These entries are known as contra entry. समझ आया? अब मान ले किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पे कर दिया बैंक में, कोई तूने मेरे को डायरेक्ट फीस पे कर दी, तमन्ना ने डायरेक्ट फीस 20,000 रुपीज मैंने बैंक में जमा कर दी, तो मैं क्या एंट्री करूंगी? मेरा बैंक बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या होएगा? सही बोल रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल। तमन्ना, क्या मेरे साथ तमन्ना? कारण बैंक बढ़ा। व्हाट इफ, ये तो तूने मुझे देने थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तमन्ना, तूने फीस डायरेक्ट पे करी थी ड्यू वाली, तो मैंने लिखी बैंक टू तमन्ना। मान लो तेरी अभी ड्यू हुई थी और अभी तू पे करे, तो मैं क्या लिखूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि मैं सेल्स कर रही हूँ। अगर डायरेक्ट उसने ने पे कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डन? समझ आया? पक्का? 100%? अच्छा, अब एक ना चेक इन हैंड वर्ड आता है। क्या आता है? चेक इन हैंड। तमन्ना ने मुझे फीस का चेक दे दिया और वो मैंने हैंड टू हैंड बैंक में सबमिट कर दिया, तो मैंने बैंक बढ़ा दिया। माने मैंने तमन्ना को सेल्स करी मार्कर्स की और 1 लाख उसने एज इट इज दे दिया, मुझे चेक दिया, तो मैं क्या लिखूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट ना वो चेक मैंने डिपॉजिट नहीं करा, मैंने वो चेक मैंने रखा, तो क्या एंट्री होगी? क्या तमन्ना अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू तमन्ना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने सेल्स करी बट मेरे पास चेक इन हैंड मेरे हाथ में अभी तक सबमिट नहीं करा, तो एंट्री क्या आएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वो चेक इन हैंड वाला चेक जो था वो मैं 20 दिन बाद सबमिट करने जा रही हूँ, तो मेरा बैंक बढ़ेगा, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि वो जो चेक इन हैंड था वो अब मैंने सबमिट कर दिया। समझ आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और पहले क्या एंट्री हुई थी? अकाउंट डेबिट टू। समझ आया? 50% समझ आया? मेरे को 100%। मेरे को 100 आया। मेरे को इन पर 100% 200% आया मुझे हर एक लाइन जवाब डन? देने की। समझ आया? अब मेरी बात सुन, इसकी अब मेरी बात सुन परचेज में गाइस, शांत। चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स। अब ना इसका दूसरा पार्ट मैं पोज करते हैं, पहले वीडियो इसकी पहले क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल गोइंग टू कंटिन्यू।